नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां राजधानी दिल्ली के कर्तव्य भवन में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस समझौते को दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और आपसी समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक के दौरान जल वितरण से जुड़े कई पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। तो देखिए, हरियाणा राजस्थान में जल बंटवारे को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक का आयोजन जो है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जल बंटवारे को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस बैठक में सीआर पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी शामिल रहे हैं। तो कई समझौते देखे लिए गए हैं, जिस पर पहले विचार किया गया है, आपस में चर्चा हुई है और उसके बाद इन सभी समझौतों पर हस्ताक्षर भी किया गया है। तो बड़ी खबर है, दिल्ली के कर्तव्य भवन में देखिए बैठक का आयोजन किया गया, जो कि मकसद रहा जल बंटवारे के इस मुद्दे पर समझौते पर हस्ताक्षर करना। आपस में विचार विमर्श करते हुए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, कुछ तस्वीरें भी हम आपको इस बैठक की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे होंगे, राजस्थान के सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस बैठक में कई बार चर्चा, हालांकि इससे पहले भी कई दफा जल बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है और इस बार भी एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे हैं। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। आज विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए एक समिति गठित करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी जा सकती है। इस समिति में विपक्ष के प्रतिनिधियों के साथ कानून, शिक्षा, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किए जाने की योजना है। सरकार का मानना है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील विषय पर सभी समुदायों और संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद ही विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा। कयास ये भी है कि शायद मुख्यमंत्री जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने भारत के विभाजन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सत्ता की लालसा के कारण देश का विभाजन हुआ और अगर तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व दृढ़ता से खड़ा होता तो हालात अलग हो सकते थे। उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस के पाप की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बने। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजन के बाद विस्थापित हिंदुओं की कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछड़ों, दलितों और वंचितों की अपेक्षा वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी गई। कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। और आपको सीधा झारखंड लेकर के चलेंगे, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करके क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। काफी उत्साह, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हमारे वित्त मंत्री जी राधाकिशन किशोर जी का भी, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, राज्यसभा सांसद, सभी पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और
आपको अब नई राह में आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कम बातों को रखना चाहता हूं आप लोगों से, चूंकि आप अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको एक ऐसे क्षेत्र का एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। सरकारी संस्थानों में बहुत सारी उंगलियां उठती, बहुत सारी कमी खामियां दिखाई जाती। कुछ खबरें सही भी होती हैं, कुछ खबरें गलत भी होती हैं। कुल मिला जुला करके सरकार की जो एक जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है झारखंड प्रदेश में आज सरकार की जिम्मेवारी 3.25 करोड़ लोगों की है। सभी लोग, सरकारी कर्मचारी, आईएएस आईपीएस पदाधिकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, नौजवान, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, यहां तक कि हवा पानी, उन सब की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। विधि व्यवस्था, हर चीज चूंकि सरकार आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये मैं मानता हूं कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर होती है, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है। अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी है। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। एक बेहतर समाज और राज्य के अंदर भय मुक्त और सभी का सम्मान। और आपको सीधा हम पंजाब लेकर के चलेंगे, जहां पर बेअदबी मामले पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर, आपको सुनवाते हैं। कोई भी बेअदबी करने वाला उन्होंने सज़ा मिले, सख्त तो सख्त होवे भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं भी सहमत हाँ ਤੇ सारा पंथ सहमत आ। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਪੰਥ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ MLA ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ 29 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ MLA ਆ, ਟੋਟਲ 87 ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, 100 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੀੜ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਪਾਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 5 ਜਕਾਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖ ਵੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 2-2 ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਈ IT ਸੈੱਲ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਮਲਿਓ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਵੀ ਦਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਏਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, मगर ताकत गुरु दी आ ते पंथ दी आ। और जदों ताकत गुरु दी आ ते गुरु दी कला। जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई अब छुट्टी के बाद होगी। आपको बता दें कि मामले में सीबीआई के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर याचिका दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का भी बयान दर्ज किया गया है। इसी बीच आरोपी लवकुश मिश्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि लवकुश ने अपनी पत्नी के नाम से सोहावल के गांव बनवीरपुर में जमीन ली थी, जिस पर आलीशान मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। फिलहाल मामला गंभीर होने के बाद उसका निर्माण कार्य रुक गया है। ये मकान लवकुश मिश्रा का है, उनकी पत्नी के नाम पे है सुप्रिया मिश्रा, और पिछले 3 महीने फरवरी लास्ट से काम चल रहा है। यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और 3 महीने चल रहा है भैया, बहुत तेज काम चल रहा था। अब देख करके तो कुछ नहीं लगता था। पल्सर बाइक से आते थे, हम लोगों को भी नहीं पता था। जब से राम मंदिर का ये न्यूज़पेपर में फोटो आई और लगातार चल रहा था, उसे पता चला कि राम मंदिर में ये केस में इनकी गिनती में ड्यूटी थी। ये जानते थे राम मंदिर में ड्यूटी करते हैं, कहाँ किस विभाग में ड्यूटी करते हैं, ये जानकारी नहीं थी। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज की खबर जांच पड़ताल कर रही है, लगातार उन आरोपियों के घर पर पहुंच रही है, जिनके पास अगर बात करें तो जो इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पे शहादतगंज में, और देखा जाए ये लवकुश मिश्रा का मकान है, जो 16-17 हजार रुपए की सैलरी राम मंदिर में पाता था। अंकुल मिश्रा समेत 8 आरोपियों जो गिरफ्तार हुए उनके साथ ये भी काम करता था। और अब अयोध्या प्रशासन जो है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, अब लगातार 8 आरोपियों के घर छापामारी कर रही है, दबिश बना रही है और लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी शहादतगंज में है। देखा जा रहा है जहां पर एक लवकुश मिश्रा का जो 16-17 हजार सैलरी पाता था, आज उसकी अगर संपत्तियों की बात करें तो देखिए किस तरीके से ये आलीशान बंगला ये बन रहा है। और लगातार हम तस्वीरें हम आपको आज की खबर की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आलीशान बंगला है। और लगातार जब पड़ताल हुई तो पता चला कि इसका एक मकान ये शहादतगंज में यहाँ पर भी है। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखा जाए किस तरीके से 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान बन रहा है। और बहुत ही लगातार इसमें अगर पड़ोसियों से बात कर रहे हैं हम, तो उनका कहना है कि विगत कई महीनों से लगातार बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। हालांकि वहीं पड़ोसी भी अब दंग रह गए कि आखिरकार जो 16-17 हजार रुपए की सैलरी से पाता था और आज इतनी बड़ी संपत्ति अब कैसे वो बना ले रहा है। ये मकान किसका है जो मैं पीछे देख रहा हूँ? ये मकान लवकुश मिश्रा का है। अच्छा, कैसे जानते हैं आप उनको? अब ये मकान बनना शुरू हुआ हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब आने जाने लगे। क्या क्या उनके बारे में आप जानते थे? अब उनके बारे में तो यही जानते थे भैया, ठीक ठाक लोग थे। लेकिन अब जब से राम मंदिर गबन का आरोप लगा है, तब से पेपर में और मीडिया के द्वारा पता चला कि चोरी में शामिल है। ये पता था आपको कि राम मंदिर में वो कार्य कर रहे हैं? हाँ, ये तो पता था जब से मकान बन रहा तभी से। अच्छा, हाँ, फरवरी से काम चल रहा है। अच्छा, उनको उनसे जवाब मिले? कैसे व्यक्ति दिख रहे थे, कैसे आ रहे थे यहाँ पर, कैसे आपसे मुलाकात? बहुत ज्यादा उनसे मुलाकात नहीं है, इसे 2-4 मिनट 1-2 मिनट बात हो गई, बगल काम चल रहा है। तो ये जब आते थे तो एक पल्सर बाइक थी उनकी, उसी से आते थे। एक नहीं कई मंजिल बनाने की इसकी कोशिश की जा रही है और लगातार बन भी रहा है। और नीचे देखिए किस तरीके से कार्य प्रगति पे है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी लवकुश मिश्रा के घर पे था, जिनका मकान आलीशान बंगला बन रहा था। यहाँ पर जो पड़ोसी है वो बता रहे हैं। और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आज खबर लेकर दुबे अयोध्या। अयोध्या से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बार एसोसिएशन की बैठक संपन्न हो गई है और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का फैसला लिया गया। बाहर से कोई वकील पैरवी करे तो उसकी भी जांच कराई जाएगी, ये कालिका प्रसाद मिश्र की ओर से कहा गया है। चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी आरोपियों को सजा कराने में पैरवी करेगी। बाहर से कोई पैरवी करता है तो 5 लाख रुपए जमा करना होगा, ये भी फैसला लिया गया है। तो बार एसोसिएशन की बैठक देखिए खत्म हो चुकी है, जिसमें कई अहम और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अगर कोई भी बाहर से पैरवी करने की कोशिश करेगा तो उसे 5 लाख रुपए जमा कराने की बात की गई है। छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए।
जाम कर देंगे, किसी को अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को कि हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालत करने के वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इसीलिए ले रहे हैं, वकालतनामा दाखिल करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं, वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। उसमें तमाम नाम दिए गए हैं। ये कमेटी समेत 12 अन्य लोगों को शामिल किया गया है कि वो श्री चंपत राय, श्री गोपाल राव और श्री अनिल मिश्रा के विरुद्ध 173 में पहले तो वो एप्लीकेशन देंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं दर्ज होता है तो 173 में वो दाखिल करके इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे के दौरान ये तीनों लोग जो मूल रूप से, जैसा कि अधिवक्ताओं ने बताया है, अगर अपराधी हैं नहीं हैं, फिर भी उनको शासन को पत्र लिखा जाएगा कि इनको अयोध्या छोड़ने की अनुमति ना दी जाए। आगे चल के ये है कि एसआईटी जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं, सेंट्रल को पत्र लिखा जाएगा कि सीबीआई जांच कराएं। इलाहाबाद में याचिका में जो निर्णय आज होना है, वो निर्णय होने पर यदि सीबीआई की जांच नहीं हुई या आदेश नहीं हुआ तो फिर अधिवक्ता संघ एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा जिसमें सीबीआई जांच की वो मांग करेगा, जिससे सही अभियुक्तों का खुलासा हो पावे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।